नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें टेस्ट नंबर 29 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। 28 टेस्ट हम करवा चुके हैं, जो कि आपको मिलेंगे सुनील मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पे। और इसकी यदि पीडीएफ चाहिए तो सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे आप जाके इसको ले सकते हैं। तो अभी जाएँ और ज्वाइन करें। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। और यदि आप इसको ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, 319। ठीक है। और ऑप्शन के बिना करोगे तो ये बहुत लेंथी सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। यहाँ स्क्वायर दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। ये कब होता है? जी होता है जब x की पावर इज इक्वल टू -1 की इक्वल हो। अलजेब्रा का सवाल है, तो बना लेते हैं इक्वेशन। इसको बनाएंगे, देखो x की पावर 6 बनाना है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 60 अपॉन x, और x अपॉन x की पावर 60 प्लस में x की पावर 78 अपॉन x प्लस में 1 x अपॉन x की पावर 78 -2। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 की पावर 10 अपॉन में x प्लस x बटे x की पावर 6 की पावर 10 प्लस में x की पावर 6 की पावर 13 अपॉन में x प्लस में x अपॉन x की पावर 6 की पावर 13 -2। अब यहाँ से जब मैं सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का x 1 अपॉन x प्लस 1/x, और माइनस में 1/x और माइनस x -2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और तो रिजल्ट बचेगा कितना, -2। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि कोसेक ए इज इक्वल टू 2 कब होता है? जब ये कोसेक 30 डिग्री हो। तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। पुट कर लेते हैं 1/2 10 30 होगा 1/√3 प्लस हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1 प्लस √3/2। जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये रिजल्ट मिलेगा 1/2, और √3 चला जाएगा ऊपर, और प्लस में 1/2 और 2 प्लस √3/2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 1/2 √3 प्लस, अब रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, तो √3 से √3 गया, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो दोनों कट जाएंगे, तो रिजल्ट मिलेगा 1। ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा यहाँ से। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब हो जाएगा 3abc। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। कब होता है? जब a माइनस बी माइनस सी 0 के इक्वल हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है जितने समय में 750 रुपये 4% के हिसाब से 840 रुपये हो जाते हैं, मतलब कि ब्याज की मैं बात करूँ तो डायरेक्ट 90 रुपये का ब्याज हो जाएगा। तो एस आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो 750 रुपये और 4% के हिसाब से टाइम हमें निकालना है, डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कटेगा, 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से 4 कटेगा, और 3 से 3 टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना मिलेगा, 3 साल का। अब ये कह रहा है कि 575 रुपये 5% के हिसाब से यदि अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। ठीक है। तो यदि मैं प्रिंसिपल को 100 मानूँ तो एस आई कितना होगा, 100, 3 गुना 5/100। तो अमाउंट हो जाएगा जी 115, और 115 की वैल्यू 575 दे रखी है सवाल में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 5, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसने धन पूछा, मतलब प्रिंसिपल पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन तथा साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1 वर्ष का मिश्र धन के बीच का अनुपात 5:1 है। तो मैं कह सकता हूँ जी, यदि साधारण ब्याज की बात करें तो प्रत्येक साल में बराबर होगा, 5 और 5 हो जाएगा यदि अगले साल में बात करूँ। लेकिन यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ तो पहले साल तो बराबर होगा, अगले साल 5 तो होगा ही होगा, उस पर 1 रुपये ब्याज और लग गया, कितने का हो गया, 1 ब्याज लग गया 5 के ऊपर, परसेंटेज निकाला तो मल्टीप्लाई 100, 5 से कितना करेगा 20 टाइम, तो जो रेट है वो 20% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है दो व्यक्ति ए और बी
पी और क्यू के बीच 21 किलोमीटर है की दूरी, तो पी से क्यू कितना है 21 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलते हैं। बी तुरंत पहुंचता और वापस लौटता है, तो ए और बी, ए की जो चाल होती है इनके हिसाब से और बी की चाल 4 के हिसाब से, तो बी गया और वापस आ गया और किसी पॉइंट आर पे मिलता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जी डिस्टेंस कितना चला होगा 3 + 4, मेरे हिसाब से 7 चला, और 7 की वैल्यू कितनी है 21 किलोमीटर गुना 2, 2 गुना मल्टीप्लाई क्यों किया है क्योंकि देखो 21 किलोमीटर तो गया कौन बी और वापस आया, मतलब यहाँ तक पहुँचा है, तो ये डिस्टेंस बी द्वारा एक्स्ट्रा चल लिया, तब तक ये यहीं पहुँचा है, मतलब बी 21 जाकर वापस भी आया, तो इस हिसाब से 2 गुना डिस्टेंस चल लिया, तो 7 की वैल्यू 42 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब मैं 7 से काटूँगा तो 3 और 6 यूनिट, 1 की वैल्यू 6 है, तो ए से आर के बीच में, ए से आर के बीच में तो ए ही चला है, तो ए ही चला, तो 3 गुना 6 18 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है ए के वास्तविक मानों के लिए x इज इक्वल टू कोस की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4a, तो x के क्या क्या मान हो सकते हैं। देखो यदि मैं बात करूं तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ध्यान रखना मैक्सिमम साइन और कोस के केस में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 हो सकती है, तो बी और डी वाले ऑप्शन गए। और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से मैं ए का जो मान है वो 45 डिग्री रख देता हूँ। अब दोनों में पुट कर देते हैं, तो 45 डिग्री कितना होता है 1/2 √2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 2, तो यहाँ से मिलेगा कितना 1/4 प्लस 1/2, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो आ जाएगा 3/4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ध्यान रखना मैक्सिमम तो 1 होगी और मिनिमम 3/4 होगी। ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा बेस्ट है इस सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि x इज इक्वल टू 2 + √3, तो यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को x की पावर 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा x की पावर 3 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x की पावर 3 और नीचे बचेगा 1। ठीक है, और यदि यहाँ से मैं x प्लस 1/x निकालना चाहूँ तो रिजल्ट मिलेगा 2 + √3 और प्लस में रेशनलाइज करो तो 2 - √3, तो √3 से √3 कटेगा, तो ये रिजल्ट मिलेगा 4, तो x प्लस 1/x तो कितना होगा, x प्लस 1/x तो हो जाएगा 4 और प्लस में x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, तो 4 की क्यूब माइनस में 3 गुना 4, तो निकाल लेते हैं कितना होगा 52 × 56, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कहा है कि निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 10 तक या 10 सहित सभी पूर्णांकों द्वारा विभाजित हो जाए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी से भाग होने का मतलब है कि एलसीएम से भाग हो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2520। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से ठीक हो जाएगा। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी पीडीएफ मिल जाए। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 11 में यदि गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। चलो ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ जी 4πr प्लस 2 की पावर 2 और माइनस 4πr² जो कि इक्वल होगा 352 के। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते, 4 × 22/7 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा r + 2 का होल स्क्वायर, मतलब मैं होल स्क्वायर खोल दूँ तो r² + 4 और प्लस में 2 दूनी 4r माइनस के 4r², सॉरी यहाँ बचेगा r² इज इक्वल टू 352, तो 22 से काट देते हैं, 11 से काटते 11 दूनी 22 और 11 × 33 और 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 8 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और r² से r² कट जाएगा, तो अंदर बचेगा 4 + 4r इज इक्वल टू 4 × 7 28 और 4r इज इक्वल टू 24, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको आप काट दोगे तो 6 आ जाएगी, तो 6 आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी। तो वृद्धि से पहले कितनी थी r 6 थी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं कह देता हूँ x की वैल्यू 6 km/h है और y की हमें फाइंड करनी है। यदि धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने में 3 गुना अधिक समय लेती है, तो कह सकता हूँ x - y 3 गुना अधिक समय लेगी, किससे x + y से, तो x की वैल्यू दे रखी है, तो 6 - y और 3 इज इक्वल टू 6 + y, तो 18 - 3y इज इक्वल टू 6 + y, तो 4y इज इक्वल टू कितना होगा 12 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3।
ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आज के क्वेश्चन थोड़े से ईजी हैं कंपेयर टू पहले के। आधार की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, बेलन को पिघलाकर शंकु में बना दिया जाता है। तो मैं कहूँ पाई आर स्क्वेयर एच, जो कि कन्वर्ट कर दिया 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और एन का मान हमें पता करना है। तो पाई से तो पाई कट ही जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आर कितना है, बेलन का आर है जी 3, तो 3 गुना 3 गुना 5 इजिकल टू होगा 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और यदि इसकी मैं बात करूँ 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर इजिकल टू 1/10 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है, रेडियस है। तो 1/10 गुना 1/10 और गुना में एन, तो 3 तिया 9 पंजे 45, या 45 तिया 135, 135 के साथ 2 जीरो आ जाएंगी, जो कि इक्वल होगा हमारे एन के। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि एक व्यक्ति पहली यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और दूसरी यात्रा 70 किलोमीटर के हिसाब से और औसत है 50। तो ठीक है, जब एलिगेशन लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, 70 में से 50 गया 20 और 50 में से 20 गया 30। रेशियो निकाल लेंगे तो कितना होगा, 2:3। तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताना है। तो मैं कह रहा हूँ जी 20 के हिसाब से 2 घंटे चलेगा तो 40 किलोमीटर चल जाएगा, और 30 के हिसाब से 3 चलेगा तो 210। रेशियो की बात करेंगे तो 4:21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 आसान क्वेश्चन है, रेस का क्वेश्चन है। 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हरा देता है। मैं कह रहा हूँ जी ए बी और सी है। जब ए 600 मीटर भागेगा तो बी 540 मीटर भागेगा। बी 500 मीटर की दौड़ में सी को 50 मीटर से हरा देता है, मतलब जब बी 500 भागेगा तो ये 450 भाग लेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 600 मीटर की दौड़ में ए बी सी को दौड़ा देता हूँ, तो 0 से 0 कटेगी और 5 से कटेगा 10 बार और 5 से कटेगा 9 बार। 10 की वैल्यू 540 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 की वैल्यू हो जाएगी जी 9 चौक 36, 3 9 5 45 और 3 48, मतलब कि सी उस टाइम पे 486 किलोमीटर भाग लेगा। अब ये करेंगे 400 मीटर की दौड़ में, तो 400 मीटर की दौड़ करवानी है, तो अभी तो ये 600 540 और 486 बाकी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। जब 3 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 180 और 3 से 16 और 2। और 400 मीटर की दौड़ में यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए जब 400 भागेगा तो सी कितना भाग लेगा, तो 4 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो कितने मीटर से हरा देगा जी, 76 मीटर से हरा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। बी का हमने निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ए और सी का कंपैरिजन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि 49 गुना 33 गुना 24 एक ठोस लोहे का गलाकर गोला बना दिया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ जी 49 गुना 33 गुना 24, जो कि इक्वल होगा गोला, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होगा, 4/3 पाई और आर की पावर 3। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 चौके 8, 8 तिया 24, तो आर की पावर 3 कितना हो जाएगा, आर की पावर 3 हो जाएगा 49 गुना 7 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है एक आयत की लंबाई x% कम हो जाती है तो चौड़ाई 5% बढ़ जाती है। देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे ना, ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा डी ठीक, आप पुट करके देख लेना। मैं कह रहा हूँ जी 100 से कोई होगी 20% कम होगी तो 80 हो जाएगी, और वापस 100 करना तो क्या करना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा 80 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। तो 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। ठीक है, तो x में 20 जोड़ेंगे मतलब 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बाकी इसका बेसिक भी बताता हूँ मैं। अब ये कह रहा है कि x% की कमी कर दी, x% की कमी कर दी, तो मैं कह सकता हूँ 100 में से x कम कर दिया। अब कह रहा है कि x% बढ़ा दिया, तो 100 + x + 5 बढ़ा दिया, ये क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा 100 गुना 100, क्योंकि पहले मैं l 100 मान रहा हूँ और b भी 100 मान रहा हूँ, और बाद में क्या होगा l ये है और बाद का b ये है। तो जब इसको सोल्व करूँगा तो ये रिजल्ट मिलेगा 100 - x और 105 प्लस में x, जो कि इक्वल होगा 10,000 के। और जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 105 2 0 प्लस में 5x और माइनस का x², जो कि हो जाएगा 10,000 के इक्वल। ठीक है, और यदि मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो x² - 5x और माइनस के 500 हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ माइनस का आएगा
और नीचे प्लस का आएगा, तो एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, जब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आप बेसिक कर लो या फिर डायरेक्ट आपको पता हो कि 80 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि दुकानदार एक वस्तु को 90 रुपये निर्धारित करता है। ठीक है, 90 रुपये निर्धारित करता है और 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट दे देगा तो प्राइस कितना हो जाएगा उसका, 9×8 = 72। 8 रुपये कीमत वाला एक उपहार देता है और फिर भी 8% का लाभ होता है। यदि वो उपहार ना देता तो चीज़ कितने की होती है, वो चीज़ होती 64 की। 8% का लाभ होता तो मतलब कि 108 की वैल्यू 64 है, तो एक की वैल्यू 64/108, और कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 से गया 25 बार और 4 से गया 4 2 8, 4 7 28। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 59.25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपये बताता है। ठीक है, 10% बिक्री कर सहित वस्तु को बेचता, मतलब टैक्स लगा देता है 10%, तो 110/100, तो चीज़ का प्राइस कितना हो गया 550। 500 रुपये का भुगतान के लिए कितनी छूट देनी पड़ेगी, तो 50 की छूट देनी पड़ेगी 550 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, तो 50 से कितना जगह 1/11, तो ये रिजल्ट मिलेगा 100/11, जिसको कह सकते हैं 9 से 1/11%। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20। इसने कहा है कि 2800 विद्यार्थियों में 30% अंग्रेजी में और 35% गणित में पास होते हैं और शेष हिंदी में। ये कह रहे हैं कि यदि इसकी जगह 70% विद्यार्थी विषय का चुनाव करते तो हिंदी में कितने बचेंगे। जिस तक 70% तो यही हो गए, तो बचेगा कितना 30%, किसका 2800 का, और डिवाइड बाई 100, तो 28 × 30 840। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसने कहा संख्या 99,547 के निकटतम संख्या जो 678 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो 99,547 को यदि मैं भाग करना चाहूँ 678 से, तो पहले तो 1 टाइम जाएगा 6 7 8, तो रिजल्ट बचेगा 7 1 और 3 4। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो ये जाएगा 4 टाइम, तो मैं 4 से डिवाइड करूँ 4 32 3 4 7 28 और 3 31 3 4 6 24 और 3 27। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये मिलेगा 2 6 4 ऊपर से 7, और फिर इसको मैं डिवाइड करूँगा जी 6 टाइम, 6 8 48 4 6 7 42 42 4 46 4 6 6 36 36 और 4 40, तो यहाँ से मिलेगा 9 5 और 5 559, मतलब कि 559 ज़्यादा है। यदि 559 ज़्यादा ना होता तो 547 - 5 5 9, तो रिजल्ट मिलेगा 98,988। तो इसकी निकटतम संख्या क्या हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 22। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा sin a + cos a = √2 sin a। ठीक है, sin a कैसे बनेगा, क्योंकि 90 - a तो चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। अब मैं यदि मैं कोट बनाना है तो कोट बनाना तो क्या करें, कोट बनाना तो पूरी इक्वेशन को यदि मैं साइन से डिवाइड कर दूँ sin a से, तो रिजल्ट मिलेगा 1 + cot a = √2। ठीक है, तो cot a = क्या होगा √2 - 1। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है 10√3 मीटर ऊंचाई के एक भवन के शिखर से देखा जाता तो 2 पॉइंट है पी और क्यू। ठीक है, एक दूसरे के पूरक है, मतलब कि यदि ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री का है, और ये ऊंचाई दे रखी है 10√3। ठीक है, पी क्यू, पी और क्यू ये 20 वैल्यू दे रखी है। देखो जब ये √3 होता है 60 के केस में तो ये 1 होगा और ये 2 होता है। अब एक 10 एक्स्ट्रा है तो यहाँ भी 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा और यहाँ भी 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 10 होगा, मतलब पॉइंट बना लेते हैं एम, तो पी से एम 10 होगा और पी से क्यू 20 होगा, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 30 मीटर। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो पहले तो उभयनिष्ठ रेखा निकाल लेते हैं, कॉमन टेंजेंट निकाल लेते हैं, वो क्या होगा d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी है
डी की वैल्यू हो जाएगी सर दोनों का सम, तो 9 और 4 13, 13 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 169 माइनस 25, तो रिजल्ट मिलेगा 144 और 144 से मिलेगा 12। तो कॉमन डिस्टेंस तो हो गया 12। अब उससे कह रहा है कि उससे एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग बनाया जाता है तो इसका मतलब ये वर्ग की साइड होगी, तो वर्ग का एरिया पूछा तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा ए बी सी में ए डी माध्यिका है, तो कह सकते हैं जी ए बी सी है एक ट्राइंगल, ए बी और सी माध्यिका है, ठीक है। ए डी हाफ है बी सी की, तो मैं कह सकता हूँ यदि ये ए डी 2 होगी तो ये एक एक होगी, माध्यिका की वजह से ये भी एक हो जाएगी, ठीक है। बी ए डी 30 है तो ये पूरा 30 डिग्री का है। अब ए डी और बी डी इक्वल है तो एंगल बी भी 30 डिग्री का हो जाएगा। जब बी 30 का होगा तो ए डी सी में देखो इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, 30 और 30 60। अब ए डी और डी सी भी इक्वल है तो ये भी 60 का और ये भी 60 का हो जाएगा, तो इसने ए सी भी पूछा तो ए सी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है उसके लिए सभी का थैंक यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखे और चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करते रहे, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही रखा है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, और सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम आपके लिए बना रखा है और सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी।